हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय चैनल 10th किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का क्लास बहुत ही लाजवाब क्लास होने जा रहा है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताएंगे जो दो चर में दो रैखिक समीकरण में आता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण में आता है, इसको आज हम बताने जा रहे हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम आज बताएंगे, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से एकदम ऐसा एकदम समझिएगा कि बिहार बोर्ड में हमको एकदम बन ही जाना चाहिए और रिवीजन हद से ज़्यादा करते रहिएगा। तो देख लीजिए, पहले बढ़िया से एकदम समझ लीजिए, ठीक है। हम हल बनाते हैं, ठीक है, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। हल यहाँ पे हम हल लिखे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रश्न से चलेंगे, पहले किससे चलेंगे? प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न उतार लेते हैं। 8x प्लस में 5y बराबर में 9, ठीक है। तो प्रश्न से समझ लीजिएगा, स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख तो लिए हैं, तो लिख लिए, तो अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। पहले मान निकाल लेते हैं, तभी ना मान बैठाएंगे। पहले मान निकाल लेते हैं। तो x का पहले y का मान या तो x का मान निकालिए। पहले y का हम मान निकालते हैं। 5y बराबर, y का मान निकालते हैं पहले। तो 5y बराबर, जो 9 है 9 रह जाएगा, बराबर के इधर आ गया तो माइनस में आ गया, तो -8x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। y के y हो जाएगा, 9 का 9 होगा, माइनस का माइनस होगा, 8x के 8 होगा, और ये जो मेरा 5 है जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से एकदम समझिएगा। 5 यहाँ पे आ गया, एकदम y का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में? 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समझ लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा कौन है? समीकरण 2 ए है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 मेरा वो है। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो 3x प्लस में 2y बराबर में कितना है? 4 है। तो 3x के 3x हो जाएगा, प्लस के प्लस, y का मान कितना है? 9 माइनस 8x है, और बट्टा में कितना मेरा? 5 है। 5 है बट्टा में, तो 5 के 5 ही रहने दो, बहुत ही अच्छा तरह से हम बताएंगे। 5 के 5 रहे दो, 12 के बोलो जी, 4 के 4 रहने दो, एकदम समझते चलिएगा अच्छा तरह से। एकदम 4 के 4 रह गया मेरा। अब यहाँ पे मैं गुना करता हूँ, आप लोग के सामने करता हूँ गुना। ये 2 छूट गया, ये 2 यहाँ पे रहेगा, तो 3 के 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस के प्लस हो जाएगा, तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस के माइनस हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, सोलह एक्स हो जाएगा, बराबर के बराबर, 4 के 4, ये 5 मेरा है वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतना समझें और समझिए। यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो ठीक है। तो 3x के 3x प्लस के प्लस, 18 के 18, माइनस के माइनस, और माइनस के माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे पूरा में, लिख देते हैं पहले, बराबर के बराबर, 4 के 4, 5 के 5, ठीक है। और एक यहाँ पे ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 के 5 पहले एलसीएम ले लेंगे। अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? तो देख लीजिएगा, पूरा भर जाएगा, इतना लंबा दम है, समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं आप लोग को। 5 के 5 यहाँ पे हो गया, 5 एकम 5, तो 5 में 3 से गुना करेंगे, 15 हो जाएगा, x के x हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 में x से गुना करेंगे, तो 5 में x से गुना, 5 एकम 5, तो इतना में हम 5 x से गुना करेंगे, तो जितना के जितना है उतना ही हो जाएगा, 18 माइनस के माइनस, 16 के 16 x हो जाएगा, ठीक है। बराबर के बराबर, 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिएगा। 15 x है, प्लस है 18 माइनस 16 x है, बराबर के बराबर, ये ज्यों के त्यों था, हम ज्यों के त्यों लिख दिया। अभी इसमें इससे गुना कर दी, x से हम इतना में गुना कर देंगे उतना ही आएगा, तो 5 के 20 हो गया, ठीक है। 20 हो गया। अब समझिएगा, एकदम अच्छी तरह से समझिएगा, इतना लिख दिए हैं।
तो यहीं पे समझ लीजिए 15 के 15 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, बिल्कुल एकदम आसान से एकदम समझा रहे हैं आप लोग को, एकदम समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग, ठीक है। 15 सजा लेते हैं, ये तो जितना के जितना है सजा लेते हैं आप। मेरा जाति की जाति तरफ हम कर लेते हैं, एक्स के तरफ हम कर लेते हैं। तो 15 एक्स है, माइनस है 16 एक्स है, ठीक है। अब जाति मेरा एक छट गया, प्लस में 18, इसके साथ कुछ नहीं ना था, तो मैं इसको अलग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 16, अब इसको हम लिख देते हैं पूरा के पूरा, 20 के 20। अब ये हम लिखेंगे 15 है और 16 है, ये 16 एक्स है, एन नहीं मान लीजिएगा इसको, एक्स है, एक्स, ठीक है। तो 15 एक्स 16 एक्स, 15 एक्स में से हम एगो एक्स को घटा देंगे, क्या करेंगे, एगो एक्स को हम घटा देंगे, ठीक है। तो कोई आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये देना बहुत जरूरी है भाई, ये देना बहुत जरूरी है, आप लोग को नहीं दीजिएगा दिक्कत करेगा, बहुत जरूरी है, यही इसी से अथी को शोभा मिलता है, समझें। तो इसको आप लोग देने के लिए नहीं भूलिएगा। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 16 एक्स में से एगो एक्स घटा दो तो माइनस में बचेगा एगो एक्स, मात्र कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा, एगो एक्स लिख दो माइनस में, ठीक है। अब बराबर के बराबर लिख दो, ठीक है, एकदम समझते चलो एकदम अच्छा तरह से। और यहाँ पे 20 के 20 लिख दो, एकदम समझो, एकदम बिल्कुल आसान से। अब माइनस के माइनस लिखो, क्योंकि प्लस है तो बराबर के इधर माइनस आएगा, 18 हो गया ना, 18 तो माइनस प्लस में था 18, माइनस में हो गया। अब देखो बराबर करो, ये माइनस के माइनस करो, ठीक है। अब 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 18 है, 18 में से 20 घटा देते हैं हमें, तो बच गया 2 बच गया। अब एक्स के एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, हम एकदम समझते चलो। और ये माइनस है तो माइनस एक्स माइनस में नहीं रहता है, तो इसको हम प्लस में अथी माइनस में कर देंगे। जैसे मैं ये एक्स यहाँ पे एकदम समझो, यहाँ पे समझो, एकदम हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। तो 2 के 2 यहाँ पे हो गया मेरा, इसमें तो कोई इश्यू के बात है नहीं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे ऐसे करो और ये माइनस है जो इस पे लाके बैठा दो, तो कितना हो गया 2, मेरा इसका आंसर आ गया, एक्स निकला है बिल्कुल। अब देखो एक्स का मान कितना में रखने पर, एक में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण लिख देना कोई दिक्कत, इसे रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक में रख दिया मैंने, समीकरण एक में निकालो कितना है, समीकरण के लिख दो 8x कितना हो गया, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, ठीक है। तो देखो समझो दम, बिल्कुल अच्छा तरह से हम समझा रहे हैं। 8x के 8 लिख दिए, x के मान मेरा -2 है, समझो दम, -2 है, ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, और प्लस में 5y है, एकदम समझो, कॉन्सेप्ट के साथ हम बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं, एकदम जब कहते लिख दिए, कुछ इसमें इशू के बाद रहा नहीं मुझको। देखो 8 के 8 नहीं, सॉरी, ये गुना होगा, ये क्या होगा, गुना होगा, इसको एकदम समझो अच्छा तरह से, इसको समझते चलो, ये क्या होगा, गुना होगा। 8 दूनी के कितना, 16x, 16 के 16x नहीं, सॉरी, प्लस के प्लस यहाँ पे होगा, 5 के 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये बराबर के बराबर होगा, 9 के 9 होगा। अब एकदम कुछ अब करना है नहीं अब हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे समझो, अब हम लोग समझते हैं एकदम, एक बार हम जहां से लेके आए हैं वहां हम बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना था, 16 था, प्लस में 5y था, बराबर में 9 था, यही ना है, यहाँ पे अलग तो है नहीं, यहाँ पे है, नीचे थोड़ा सा जगह कम है, इसी वजह से बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छी तरह से। अब देखो 5 के 5 y के y लिखेंगे, एकदम समझो, बिल्कुल आसान से एकदम समझा रहे हैं, अच्छी तरह से एकदम समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से एकदम, और एकदम एक पॉइंट के एकदम समझा रहे हैं। तो 5y के 5y एकदम लिख दो, एकदम ऐसा ही एकदम रहने दो, उसको कुछ करना है नहीं, प्लस के प्लस में है, प्लस में रहने दो, ठीक है। अभी 9 की उतार दो, ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस बराबर के इधर जो हम लोग कुछ अथी होगा, उस चिन्ह हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 16 प्लस में आ जाएगा, ठीक है।
बराबर के बराबर रहने दो, कुछ करना है नहीं इसको, वाई के वाई रहने दो, ठीक है, वाई वाई रहने दो। तो अब इसको जोड़ो, हम लोग जोड़ते हैं, ये 5 वाई के 5 रहने दो। अभी अभी तुम कुछ नहीं करो, तुम अभी कंफ्यूज नहीं होने दो। अभी देखो 16 में से 16 और 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है मेरा 25 होता है, 25 होता है ना। अब वाई के वाई यहाँ पे हो गया, बराबर के बराबर हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है हम लोग को। 25 के 25 और 5 है जो नीचे आ जाएगा, 5 5 कितना होता है 25 होता है। वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया, वाई बराबर कितना हो गया मेरा 5 हो गया। तो आप एकदम अच्छा से एकदम लिखते हैं, कुछ हम करना है नहीं है, अब आंसर लिखना हम लोग को। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना है मेरा -2, y बराबर कितना है मेरा 5। यही मेरा कितना हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो मैथ कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर प्यारा से कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो आज का इतना ही, लव यू।